गारंटी नहीं है जी, कोई गारंटी नहीं है। जो अच्छा काम करता है उसको जेलों में बंद करते हैं, ये क्या है? अच्छा काम क्यों? केजरीवाल अच्छा काम करता है, भ्रष्टाचारी कोई भ्रष्टाचारी नहीं। इन्होंने 55 करोड़ दिया, वो मांगे, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। मोदी जी तो ना तो भ्रष्टाचार कोई नहीं है। अब हम बता रहे हैं मोदी जी ने ये जो कंपनी एक्ट खत्म करके ये चुनाव प्रणाली लागू किया है, ये पूरा भ्रष्टाचार करने के लिए। उनके खिलाफ भी है, उनको भी तो जाकर अगर ये ईमानदार होते तो वो अपने नेताओं पे भी कार्रवाई बैठाते। ईमानदार होते ना तो अपने नेताओं पे भी कार्रवाई बैठाते कि वो बेईमान लोग को क्यों कह रहे कि खुली छूट दे रखी है। अब मैं बता रहा हूँ, हम उद्योगपति हैं, ईडी हमारे घर भेज दी, हमें ईडी पकड़ के ले गई जांच करके, और उसके बाद 5 दिन के बाद हमने 20 करोड़ रुपया मोदी के खाते में डाल दिया। मोदी जी सारे मीडिया को तो खरीद रखे हैं। वो 30 अरब रुपया इस बार मीडिया में दिया है उन्होंने। अरे 5 लाख हर महीने हर मीडिया को जाता है। अरे मेरे पास का नाम बताइए कौन सा किए हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आयुष्मान योजना चालू किए हैं। वो आपको अगर बुखार हो जाए तो आप कौन से अस्पताल में जाएंगे, ये बताया है कहीं? कोई नहीं देखता, ये नहीं बताया ना। और 5 लाख से ऊपर की अगर दवा लगे तो फिर कहाँ से हम लाएंगे? तो भरोसा नहीं है मोदी जी पर। अरे उनके तो चाय बनाने पे भी नहीं भरोसा है, किनको चाय बनाने भी आती है कि नहीं, क्योंकि इतने झूठे हैं। पुलवामा में कत्ल करा के राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर वोट ले लिए। कार्रवाई हो रही है पुलवामा, कार्रवाई कहाँ हो रही है? अरे आप बता दो ना कहाँ तक कहिए हो, कहाँ तक आपको पता है कौन पकड़ा गया? अरे तीसरी बार फिर आएंगे हम। अरे वो मैंने तो कह दिया ये फिक्स मैच है आप लोगों से। अब एक 102 सीटों पे चुनाव होगा ना, ये सारी सीटें वो खा जाएंगे, अपना नकली सीट नकली वोट वाला डालेंगे। क्या कह रही हैं आप बताइए? मैं ये कह रही हूँ किसी को अपना पल भर का पता नहीं है तो इलेक्शन का कैसे पता हो सकता है कि मैं ही जीतूंगा? ये तो किसी को पता ही नहीं होता। बार का नारा लगा रहे हैं, वो तो अपने मुझे कोई कुछ भी कहते रहे, इससे तो मतलब ऐसा ना कि जरूरी है कि वो हो ही जाएगा। मोदी की गारंटी कोई गारंटी नहीं है जी, कोई गारंटी नहीं है। जो अच्छा काम करता है उसको जेलों में बंद करते हैं, ये क्या है? अच्छा काम क्यों? केजरीवाल अच्छा काम करता है, भ्रष्टाचारी कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। इन्होंने 55 करोड़ दिया, वो मांगे, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। उन्होंने 55 करोड़ रुपए जो लिए हैं तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो सदाचारी हो गया और ये भ्रष्टाचारी हो गया। ये क्या का रूल है? क्या है भ्रष्टाचार? सब खुल के आएंगे एक एक करके। हाँ तो पहले अपने वो नेताओं को खुलवाओ ना, उनका भी तो खुलवाओ। जो इतने सारे बेईमान है तुम्हारे यहाँ आगे तो वो सारे सही हो गए और इनके में है तो वो सारे गलत है। ये थोड़ी ना होता है। अनाज ले रही है ना, ले रहे तो वो तो पहले भी लेते थे, वो तो लोग पहले भी लेते थे। अब इनके राज में थोड़ी ले रहे हैं, वो तो पहले से चला आ रहे हैं ना। जी कह रहे हैं अगले 5 साल तक और देंगे। वो दे या ना दे हमें इसका लालच नहीं है, हमें एक अच्छा सरकार चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए। ईमानदार सरकार, हाँ। अभी तो केजरीवाल अच्छा है, ये बढ़िया है, ये ईमानदार है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। वो पता क्या होता है, बेईमानों को ही क्या कहते हैं, खुला छूट मिल जाता है और जो ईमानदार होते हैं वही पकड़े जाते हैं। मतलब केजरीवाल पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी, केजरीवाल में बिल्कुल भरोसा है। हमारे को तो कोई अच्छा काम नहीं किया जी। इन्होंने क्या किया अच्छा काम? जाति पाति पे बस बातें करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी पूजा अपने घरों में करते हैं। हम तो नहीं है खुश, मोदी जी देख ले, हम तो खुश नहीं है हमसे, हम खुश नहीं है। हम भी महिला है तो केजरीवाल भी अच्छे लगते हैं ना। केजरीवाल का जो अच्छा काम करेगा हमें वही अच्छा लगेगा। केजरीवाल भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा वो अच्छे हैं, जो गलत काम करेगा वो अच्छे नहीं है। मोदी जी अच्छे नहीं है। अच्छे क्यों नहीं अच्छे? क्या गलत काम? हमें नहीं पसंद, क्योंकि क्या करें, उन्होंने जितने भी सही लोग थे उनको ऊपर गलत आरोप लगा के उनको बंद करा दिया। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। वो तो सब भ्रष्टाचारी है। अच्छा तो भ्रष्टाचारी उनके में भी तो है, उनको क्यों नहीं अंदर कराते? उनकी पार्टी में उनको क्यों नहीं अंदर कराते? उनके खिलाफ भी है, उनको भी तो क्या करें। अगर ये ईमानदार होते तो वो अपने नेताओं पे भी कार्रवाई बैठाते। ईमानदार होते ना तो अपने नेताओं पे भी कार्रवाई बैठाते कि वो बेईमान लोग को क्यों कह रहे कि खुली छूट दे रखी है। चले बताए क्या बता रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, अरविंद फार्मा नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। उसका मालिक है जो शरद चंद्र रेड्डी, जिसने 2022 10 नवंबर 2022 को पकड़ा गया था। पूछा अरविंद को जानते हो? बोला नहीं जानते। हाँ, फिर बोला अरविंद, बोले नहीं, उठा के जेल में ईडी बंद कर दी। और जब ईडी बंद कर दी 5 महीने के बाद उसके लड़के को फिर बंद कर दिया और 5 करोड़ बीजेपी के खाते में वो ना सुनो ना कैसे दिया है। 5 करोड़
बीजेपी के खाते में उसने डाल दिया। उसके बाद 5 महीने के बाद ईडी ने उसको क्लीन चिट दे दिया, जमानत की विरोध नहीं किया, वो छूट गया। उसके बाद 55 करोड़ रुपया फिर दिया। तब बोला मोदी के अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में नाम लो। तब वो शरद चंद्र सरकारी गवाह बना, जमानत करा के और अरविंद केजरी का नाम डाला, गिरफ्तार। फिर वो 1 साल पहले से ये बात चल रही, फिर इन्होंने मनगढ़ंत शराब की कहानी बना दी। अच्छा, सब कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर सबूत है तो 1 साल से तुम उसको उप मुख्यमंत्री को बंद कर रखे हो। क्यों नहीं कोर्ट तुमसे 36 बार मांगती है। मनीष सिसोदिया को 36 बार कोर्ट ने कह चुका सबूत ले आओ। तो मोदी जी तो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं ना। मोदी जी इतना तो भ्रष्टाचार कोई नहीं है। अब हम बता रहे हैं मोदी जी ने ये जो कंपनी एक्ट खत्म करके ये चुनाव प्रणाली लागू किया है, ये पूरा भ्रष्टाचार करने के लिए। भ्रष्टाचार कैसे? अब मैं बता रहा हूँ, हम उद्योगपति हैं। ईडी हमारे घर भेज दी, हमें ईडी पकड़ के ले गई जांच करके, और उसके बाद 5 दिन के बाद हमने 20 करोड़ रुपया मोदी के खाते में डाल दी। उसके बाद बोले 1 करोड़ दूसरे के खाते में डाल दो और पार्टियों को, ताकि पता चले उद्योगपति सबको पैसे दे रहे हैं। अब 13,200 करोड़ जो ईडी के मार्फत, उसमें 8,000 करोड़ मोदी के खाते में गया, बाकी विपक्ष के खाते में आए। कहाँ से आया आपके पास? कहाँ से इतना ज्ञान ला रहे हैं? आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं क्या? अरे हम इसी देश में रहते हैं। अब 400 पढ़े लिखे चाचा 400 का पार भी मैं बता रहा हूँ। अब 102 ये सीटें जो चुनाव हो रहा ना, 102 सीटों का चुनाव हो रहा, ये 19 को बंद हो जाएगी पेटी। और ये कितना 1 महीने 9 दिन पड़ी रहेगी। मीडिया सीडिया सब उनके हैं। वो दूसरे नकली अपना पक्ष का वोट मार के और वो सारी पेटी उठा ले जाएंगे और वो पेटियां डाल देंगे। अच्छा, इसलिए उनका 400, इसलिए उनको पता है कि दक्षिण भारत में हमें वोट नहीं मिलता। तो पहले उन्होंने दक्षिण भारत में ही कि हमें 1 महीना का पूरा टाइम मिल जाए पेटियां बदलने की। अच्छा, उसके बाद दूसरे देखेंगे कि हमें कहाँ नहीं वोट पड़ रहा है। बड़े खुलासे कर रहे हैं आप, बड़े बात ठीक है। बोले बहन जी 40 साल हो गया, एक दिन हमने अखबार नहीं छोड़ी है। अच्छा, रोज अखबार? हाँ, डेली का। मतलब इतना ज्ञान अखबार से मिला है? हाँ, और मैं सबूत भी दूंगा। ये परसों के अखबार पंजाब केसरी में है, ये शरद चंद्र रेड्डी का और शराब घोटाले का, परसों के अखबार में। मोदी जी में भरोसा बिल्कुल नहीं। अरे मोदी जितना बेकार तो आज तक कोई प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं होगा। तो पहला और दूसरे पेज पे तो मोदी जी का फोटो। अरे मोदी जी को ना, मोदी जी सारे मीडिया को तो खरीद रखे हैं। वो 30 अरब रुपया इस बार मीडिया में दिया है उन्होंने। अरे 5 लाख 5 लाख हर महीने हर मीडिया को जाता है। अरे मेरे पास वो है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं मीडिया हमारे काम अच्छे से दिखा नहीं रही है। मोदी आपके पास बोलने को ना हो। अरे भाई कुछ किए हो कि दिखाओगे आप? आपको आयुष्मान योजना 3 करोड़ ले रहे हैं ना, 5 करोड़ परिवार चल जाएगा। 5 किलो अनाज मत दो ना, नहीं दे मोदी। मोदी बिल्कुल 5 किलो अनाज नहीं देना, नहीं बिल्कुल मैं बंद कर दो। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो रहा है जनता का? खाने का तो 5 किलो से पूरा परिवार पल जाएगा, पूरी साल हो जाएगी। अरे तो आपने 2 लाख करोड़ कर्जा लिया है, उसमें अगर अनाज 10 करोड़ का बांटी दे रहे हो तो तुम्हारे घर से क्या जा रहा? पैसा तो देश का जा। तुम्हें दे रहे हैं भैया? अरे आपको पता ही नहीं है। अरे सुनिए 45 करोड़ का बजट पास हुआ है ना, जिसमें 10 करोड़ डॉलर सिर्फ ब्याज जाएगा। 5 करोड़ डॉलर ये जो सब्सिडी दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं। तो विकास किया है मोदी जी ने। आपको क्या विकास किया? सड़कों का जाल बिछा दिया भाई। अब ये सुनिए, ये अंबानी के लिए किया है। बड़े बड़े पुतले जिनका कार फर्राटे से उड़े, और हम बस में जाएं, जो 400 का टिकट है वो 1000 लेके जाए। जनता की सुविधा के लिए कोई रोड नहीं बनाया, उनने अपनी सुविधा के लिए रोड बनाया है। पैसा कमाया, रोड बनाया, उनकी कंपनी में बनाया, पैसा उनकी कंपनी का। जनता की सुविधा के लिए कोई काम नहीं किया है। हवाई अड्डे कौन जाएगा उसमें? अरबपति करोड़पति। चप्पल वाले को भी बैठाएंगे आप हवाई जहाज? तो चप्पल वाला को अगर किसी को बैठा के दिखाए, उसका किराया बता देना। जुमला ही तो दे रहे हैं। वो ऐसा ना, गोबर को 15 लाख देने को। अरे सुनिए, वो गोबर को हलवा बना के बेच देंगे, आँख फोड़ के फिर चश्मा दे देंगे। हमने तो आपको चश्मा दे दिया ना।